श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि आज है फुलेरा दूज का बहुत ही प्यारा सा दिन और आज की रात्रि में आपको अपने घर पर एक शिव पार्वती दीपक प्रज्वलित करना है। एक ही दीपक में आपको गोल और लंबी बाती लगा करके अपने घर पर शिव पार्वती दीपक प्रज्वलित करना है। और आज के दिन आपको एक चीज शिवलिंग से उठा कर लानी है जिससे आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होगी। आपका व्यापार कारोबार बढ़ते ही जाएगा। जब तक वो चीज आपके घर में पड़ी रहेगी तब तक आपके घर के लोगों को पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके घर की तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। फुलेरा दूज का दिन अपने आप में बहुत ही विशेष होता है क्योंकि मां पार्वती ने सबसे पहले आज ही के दिन धतूरा शिवलिंग पर समर्पित किया था और इस दिन आपको एक शिव पार्वती दीपक प्रज्वलित जरूर करना चाहिए। इस उपाय की सबसे खास बात यह है कि आपको इस उपाय को करने के लिए अपने घर से बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। पूज्य गुरु जी की कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा, और पूज्य गुरु जी ने अपनी कल की कथा में फुलेरा दूज के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताए थे। उन्हीं में पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको एक चीज अपने घर में धन संपदा की बढ़ोतरी के लिए लानी चाहिए। और अगर आप भगवान शिव और मां पार्वती की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमेशा आपका परिवार खुश रहे, तो आपको एक शिव पार्वती दीपक अपने घर में जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं कि आपको ये दीपक कहाँ प्रज्वलित करना है, किस समय प्रज्वलित करना है। इसके लिए आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक, और अगर आपके घर में मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप आटे से भी दीपक तैयार कर सकते हैं, बस आपको उसमें नमक नहीं डालना है। इस दीपक में आपको एक लंबी बाती लगानी है और इसी में आपको एक गोल बाती भी लगानी है। यानी कि गोल बाती और लंबी बाती का जो दीपक अलग अलग प्रज्वलित किया जाता है उसे आज आपको एक ही दीपक में लगाकर प्रज्वलित करना है। और इस दीपक में आपको डालना है गाय माता का शुद्ध घी। इसी के साथ आपको लेना है थोड़े से चावल के दाने। इस दीपक को आपको प्रज्वलित कहाँ करना है? अपने घर में जहां पर शिवलिंग है, जहां आप शिवलिंग की पूजा करते हैं, वहीं पर आपको शाम को रात्रि के समय प्रदोष काल के बाद आपको इसे प्रज्वलित करना है। जब सूरज ढलता है उसके बाद से आप रात्रि में 12 बजे तक कभी भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। इस दीपक को चावल के दाने के लेकर जाना है अपने घर की शिवलिंग के पास। थोड़े से चावल के दाने आपको भगवान शिव की शिवलिंग के पास रखने हैं। उसके बाद इस पर आपको ये दीपक रखना है और सबसे पहली बात आपको गोल बाती महादेव का स्मरण करते हुए प्रज्वलित करनी है। इसके बाद आपको लंबी बाती प्रज्वलित करनी है मां पार्वती का स्मरण करते हुए, मां पार्वती का ध्यान करते हुए लंबी बाती प्रज्वलित करें। इसके बाद अपनी मनोकामना करते हुए, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानी उसे बोलते हुए, अपने परिवार की सुख और समृद्धि के लिए कामना करते हुए एक चावल का दाना अक्षय चावल आपको इस दीपक में डाल देना है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि फुलेरा दूज के दिन एक ही दीपक में गोल और लंबी बाती जला करके अपनी मनोकामना करते, अगर आप एक अक्षत जलते हुए दीपक में डाल देते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। आपको जीवन में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके हर कार्य सिद्ध होते ही जाते हैं। आज का दिन बहुत ही विशेष है। आज के दिन अगर आप ये दीपक प्रज्वलित करते हैं तो इस दीपक को प्रज्वलित करने का आपको लाख गुना फल मिलता है, क्योंकि फुलेरा दूज का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन आप कुछ भी दान करते हैं, पुण्य करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, दीपदान करते हैं तो उसका फल हमेशा बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। तो आप इस दीपक को प्रज्वलित जरूर करें। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की, कैसी कौन सी चीज है जिसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग से उठा करके लानी है और अपने घर पर रख देना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है एक धतूरा और इसी के साथ आपको लेनी है एक बेलपत्री। लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास और इसी के साथ आपको लेना है एक लोटा शुद्ध जल। उत्तर दिशा की तरफ आपको सबसे पहले अपना मुख कर लेना है। अब एक लोटा जो शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर समर्पित नहीं करना है। इस जल को समर्पित करना है जहां पर माता रानी का हस्तकमल है। शिवलिंग पर जो गोल स्थान होता है जलाधारी का, उस गोल गोल स्थान पर आपको घुमाते हुए इस जल को समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपके पास जो एक धतूरा है उसे अपनी मनोकामना करते हुए, व्यापार है, कारोबार है जो चलता नहीं है, बंद पड़ा है, या फिर आप नौकरी चाहते हैं, जो भी धन रुपए को लेकर आपकी परेशानी है, उसे बोलते हुए एक धतूरा महादेव की शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। और जो एक बेलपत्री आप लेकर आए उस बेलपत्री को आप माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए समर्पित करें।
इतना करने के बाद महादेव की चौखट पर बैठ करके 2 मिनट आपको महादेव से प्रार्थना करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना है। अपनी परेशानियों को मन ही मन आपको बोलते जाना है और थोड़ी देर बैठ करके उठकर आपको ये धतूरा महादेव की शिवलिंग से उठा लेना है। उठा करके आपको अपने घर चले आना है और आकर के आपके घर की जो भी तिजोरी है वहां पर इसे रख देना है। और अगर आपका व्यापार है, कारोबार है, चलता नहीं है, तो व्यापार और कारोबार की जगह आपको इसे बांध देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति फुलेरा दूज के दिन एक धतूरा महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करके अगर उठा करके अपने घर पर लाकर रख देता है, उस घर में कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती। व्यापार कारोबार हमेशा बढ़ता ही जाता है। और इस दिन आप बीमारियों से मुक्ति के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए महाअशोक सुंदरी के स्थान पर एक धतूरा समर्पित कर सकते हैं। महाअशोक सुंदरी के स्थान पर धतूरा बहुत ही कम समर्पित किया जाता है। और फुलेरा दूज का दिन एक ऐसा दिन है जिस दिन महाअशोक सुंदरी पर धतूरा समर्पित किया जाता है। तो आप महाअशोक सुंदरी के स्थान पर धतूरा समर्पित जरूर करें, जिससे आपके घर में कभी भी कोई रोग और बीमारी ना आए। अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।